पीएम मोदी से महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे मिलने पहुंचे दिल्ली। महाराष्ट्र आरक्षण पर समेत कई मुद्दों पर चर्चा। डिप्टी सीएम अजीत पवार मौजूद। कोरोना संक्रमण पर प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। मोदी सरकार पर उठाए सवाल। कोविड से मौतों में शमशान कब्रिस्तान के आंकड़ों में फर्क क्यों? जागरूकता के बजाय प्रोपोगेंडा का साधन बनाया क्यों? वैक्सीनेशन पर बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, हम भी लगवाएंगे भारत सरकार का टीका। इससे पहले बीजेपी के टीके का किया था विरोध। कल मुलायम सिंह ने लगवाई थी वैक्सीन। यूपी के सभी जिलों से हटा कोरोना कर्फ्यू। लखनऊ, गोरखपुर समेत 75 जिले कोरोना कर्फ्यू से बाहर। नाइट कर्फ्यू और साप्ताहिक लॉकडाउन जारी। प्रदेश में 757 नए केस। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। कम ब्रेक। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ सादा मत्रा। बुलेटिन का आगाज करेंगे, उससे पहले आपको बड़ी और अहम खबर क्यों ले चलते हैं। तो बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, वैक्सीन को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया। यहाँ उन्होंने कहा कि हम भी लगवाएंगे भारत सरकार का टीका। यहाँ अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का टीका हम भी लगवाएंगे। बीजेपी के विरोध अखिलेश यादव ने बीजेपी के टीके का विरोध किया था, लेकिन यहां बीते दिन मुलायम सिंह ने भी वैक्सीन लगवाई। यहां बीजेपी पर उन्होंने तंज कसा था, लेकिन इस बीच उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम भारत सरकार का टीका लगवाएंगे। यहां अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम भी लगवाएंगे भारत सरकार का टीका। अखिलेश यादव ने बीजेपी के टीके का पहले विरोध किया था, लेकिन इस बीच उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब हम भारत सरकार का टीका लगवाएंगे। तो यहां उन्होंने ट्वीट भी किया है। ट्वीट कर ये बड़ी जानकारी दी है। तो यहां वैक्सीन पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम भी लगवाएंगे भारत सरकार का टीका। इससे पहले बीजेपी के टीके का उन्होंने विरोध किया था। और फिलहाल आपको ये भी बता दें कि कल मुलायम सिंह यादव ने भी वैक्सीन का टीका लगवाया था। वैक्सीन पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम भारत सरकार का टीका लगवाएंगे। तो यहां उन्होंने ट्वीट भी किया है। ट्वीट करते हुए बड़ी जानकारी दी है। इससे पहले बीजेपी के टीके का उन्होंने विरोध किया था और फिलहाल उन्होंने कहा है कि हम भारत सरकार का टीका लगवाएंगे। वैक्सीन पर बड़ा बयान सामने आया है अखिलेश यादव का। उन्होंने कहा है कि हम अब भारत सरकार का टीका लगवाएंगे। और इससे पहले बीजेपी के टीके का उन्होंने विरोध किया था। और आपको बड़ी जानकारी ये भी देते चले कि कल मुलायम सिंह यादव ने वैक्सीन का टीका लगवाया था। यूपी से इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ यूपी से अनुज कुमार जुड़ चुके हैं।
अनुज, जिस तरीके से बड़ा बयान सामने आया है अखिलेश यादव का कि अब हम भारत सरकार का टीका लगवाएंगे, लेकिन पहले उन्होंने कहा था कि हम टीकाकरण नहीं करवाएंगे। फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? अब देखिए, अब विपक्ष ने भी अब टीका लगवाने की एक मुहिम छेड़ दी है और सुर बदले नजर आ रहे हैं। साफ तौर से अब जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, समाजवादी पार्टी तो अब वो वैक्सीन की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। उनका कहना है कि हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया है कि ये भारत का टीका है। सबसे बड़ी बात है भारत का टीका, क्योंकि अभी तक विरोध इस बात का था कि ये केवल बीजेपी का टीका था। तो हम विरोध बीजेपी के टीके कर रहे थे, ना कि देश के टीके कर रहे थे। तो भारत का टीका देश का टीका है। तो अब हमारे टीके को लेकर हम आगे बढ़ चुके हैं, हम टीका भी लगवाएंगे। दूसरी ओर सपा सरकार में आते ही मुफ्त टीकाकरण की बात हमने कही थी 2022 को लेकर, जिसको के लेकर बीजेपी ने मुफ्त टीका वितरण भी किया है। तो यानी कहीं ना कहीं हमारी बात को रखकर बीजेपी आगे बढ़ी और सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद ये मुफ्त वैक्सीनेशन का जो बात की गई वो लगातार हम लोग की मांग थी, जो उठाया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने भी अपने बयान दिए हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि लगातार कांग्रेस पार्टी भी इस बयान को लेकर आगे मुखर थी। अब लोगों में जो भ्रम की स्थिति थी वो, हालांकि बीजेपी उसका फायदा उठा रही थी, हालांकि अब सरकार की लापरवाही को चलते वैक्सीन की आपूर्ति नहीं हो पाई। तो फिलहाल अब वैक्सीन के पूरे देश में होगा, सभी वर्गों को होगा, सभी एज के ग्रुपों को होगा। तो इस फैसले का फिलहाल स्वागत करते हैं। तो यानी अब जो टीकाकरण को लेकर जो की राजनीति हो रही थी वो कहीं ना कहीं अब थमती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल अनुज, जिस तरीके से राजनीति हो रही थी तो अब बताया जा रहा है कि अब ये राजनीति थमती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ अब सवाल ये उठा है कि कल मुलायम सिंह यादव ने टीकाकरण करवाया और फिलहाल बीजेपी ने उन पर तंज कसा है। जी बिल्कुल, कल सपा के संरक्षक और वो मुख्य परिवार के वरिष्ठ सदस्य ने कल लगवाया। उसके बाद तमाम तरह के कल पॉलिटिकल पार्टीज यानी बीजेपी ने भी उन पे तंग करते थे। फिलहाल वैक्सीनेशन को लेकर अब जो बयानबाजी फिलहाल बनती नजर आ रही है। अब समाजवादी पार्टी की ओर से लेकर कांग्रेस पार्टी भी अब इसको वैक्सीनेशन को भारत के टीके की ओर से अपनी कही गई जो संदेश दिया गया था कि ये कमियां है, ये भ्रम की स्थिति है और खरीद फरोख्त में जो भी कमियां आ रही है। जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के कदम थम गए हैं। अब प्रदेश में सभी जिले कोरोना कर्फ्यू से बाहर आ गए हैं और इससे पहले की बात करें तो यहां 71 जिले कोरोना कर्फ्यू से बाहर आ गए थे। लेकिन इस बीच राहत की खबर सामने आई है और मंगलवार को जारी आंकड़े भी सामने आए, जहां लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर में कोरोना कर्फ्यू ये जिले बाहर आ गए हैं और बाकी 71 जिलों की तरह इन 4 जिलों में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बड़ी जानकारी ये दे दें कि उत्तर प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया 1 जून से शुरू हुई थी। जिन जिलों में 600 से कम एक्टिव केस थे उसे अनलॉक किया जा रहा था और पिछले हफ्ते की बात करें तो प्रदेश के 71 जिलों को अनलॉक किया गया था। लेकिन अब राहत की खबर सामने आई है कि लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और लखनऊ के साथ साथ गोरखपुर को भी अब कोरोना कर्फ्यू से बाहर निकाला गया है। 600 से अधिक अब फिलहाल एक्टिव केस सामने आए थे और अब इन 4 जिलों में एक्टिव केस 600 से भी नीचे आ गए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के कदम अब थमते हुए नजर आ रहे हैं और फिलहाल राहत भरी खबर सामने आई है कि अब यूपी के 75 जिले कोरोना कर्फ्यू से बाहर हैं। यूपी में सिर्फ अब 757 नए केस सामने आए हैं, जो बेहद ही राहत की खबर है। और फिलहाल जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, 75 जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटा दिया गया है क्योंकि कोरोना की लहर अब थमती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ दूसरी लहर का कहर बढ़ रहा था, अब यूपी में उसकी लहर का थम चुका है। तो यहां लोगों को अब राहत मिल जाएगी। कोरोना कर्फ्यू से बाहर 75 जिले आ गए हैं और ऐसे में ये राहत भरी खबर सामने आई है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया 1 जून से शुरू हुई थी। जिन जिलों में 600 से कम एक्टिव केस थे उसे अनलॉक किया जा रहा था और पिछले हफ्ते की बात करें तो प्रदेश के 71 जिलों को अनलॉक किया गया था। लेकिन लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर में 600 से अधिक एक्टिव केस थे और अब इन 4 जिलों में भी राहत दी गई है। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के कदम अब थमते हुए नजर आ रहे हैं और अब यूपी की बात करें तो यूपी में सिर्फ 757 नए केस सामने आए, जो बेहद ही अच्छी खबर है क्योंकि एक तरफ तो चिंता का विषय ये था कि लगातार मामले बढ़ रहे थे, मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा था। लेकिन अब यूपी वासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है,
जहां 71 जिलों में राहत प्रदान की गई थी, अब 75 जिलों में राहत प्रदान की गई है। हालांकि नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा और कोरोना नियमों का पालन करना भी बेहद जरूरी है। तो बताते चले कि साप्ताहिक लॉकडाउन तो फिलहाल जारी रहेगा और नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा, लेकिन इसके बावजूद कल से नोएडा में मेट्रो पटरी पर दौड़ने लगेगी। तो यहाँ यूपी वासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। यूपी में सिर्फ 757 नए केस सामने आए हैं। यूपी में अब कोरोना केस थमने लगे हैं। एक तरफ दूसरी लहर का कहर था, तो अब वो भी खत्म होने लगा है। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए गोविंद कुशवाहा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद, जिस तरीके से यूपी में कोरोना के केस बढ़ने लगे थे, लेकिन अब राहत भरी खबर यह सामने आई कि अब दूसरी लहर के कदम अब थमने लगे हैं और फिलहाल जो राहत भरी खबर सामने आई कि 75 जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटा दिया गया है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? जी, आपको बताना चाहता हूँ, गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में जो इसके केस है वो लगातार बढ़ रहे थे, उसमें आंकड़े में कमी नहीं आ रही थी। फिलहाल 2-3 दिन में जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग ने कोविड टेस्टिंग बढ़ाया और लोगों को जागरूक किया। हालांकि प्रशासन का ये प्रयास एकदम सफल रहा और अब एक्टिव केस जो है वो 630 पे आ गए हैं। इस लिहाज से गोरखपुर में भी कोरोना कर्फ्यू फिलहाल हटा दिया गया है। जी गोविंद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री के मुफ्त टीकाकरण ऐलान के बाद सपा प्रवक्ता सुनील साचन का कहना है कि हमने पहले ही इस बात को कहा था, लेकिन सरकार ने ऐलान अब किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। देश में टीकाकरण को लेकर के जन आक्रोश के बाद आखिर बीजेपी सरकार को वही फैसला करना पड़ा जो समाजवादी पार्टी पहले दिन से कह रही है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार इस बात को कहा कि देश में टीकाकरण मुफ्त सरकारों को कराना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कराती तो हम 2022 में जब आएंगे तो पूरे प्रदेश को मुफ्त टीकाकरण कराएंगे। एक बात उन्होंने और फिर स्पष्ट किया है कि समाजवादी पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी टीके पर राजनीति कर रही थी, तो बीजेपी का जो टीका था उसके खिलाफ थे। जो देश का टीका है, जो भारत सरकार का टीका है, हम उसके खिलाफ कभी नहीं रहे और हमारे नेता ने स्पष्ट किया है कि हम भी भारत का टीका। उधर मुरादाबाद की बात करें तो यहां मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र में मामूली सी बात पर दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसको लेकर कुछ दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की और इस मारपीटाई में करीब आधा दर्जन महिलाएं घायल हो गई हैं। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से एक की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। तो यहां हालत गंभीर के चलते उसे हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। मैंने उसका विरोध करा कि हमारी लाइट खराब हो गई, तो आपस में दोनों पक्ष लड़ गए और एक पक्ष के लोग थे नहीं, उनकी लेडीज़ को मारा उन लोगों ने और हमें थाने लिया। थाने लाने के बाद में जो है दरोगा जी ने मेडिकल के लिए। कितने लोग घायल हैं? इसमें उन्होंने पाँच लेडीज़ घायल हैं। तो घर में घुस के मारपीट की थी? हाँ। कितने लोगों ने, कौन कौन लोग थे जो मारा? इसमें भाई बता सकते कौन लेडीज ही दी है सर। जो कौन लोग थे जिन्होंने मारा है? ये कुछ बता रहे इमरान थे और उनके वालिद साहब थे और उनके भाई वगैरह।
उधर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ गोरखपुर की सब्जी मंडी में लोग सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन करते हुए और बिना मास्क के दिखाई दिए। ऐसे में एक प्रशासन के साथ साथ एक व्यक्ति ने कहा है कि थोड़ी छूट तो दी गई है, लेकिन यहाँ लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया है, तो यहाँ सख्ती थोड़ी ज्यादा बरतनी चाहिए थी। आपको बता दें कि सब्जी मंडी में कोरोना नियमों का साफ तौर पर उल्लंघन किया गया है। लोगों को भी सोचना चाहिए कि यहाँ कोरोना कर्फ्यू क्यों नहीं हटाया गया। सिस्टम चल रहा है इस टाइम बहुत गलत चल रहा है, इसकी वजह से मार्केट भी प्रभाव पड़ रहा है, पब्लिक भी जाम लग रहे हैं, बस यही सब कुछ। ये कौन सी मंडी है? नवीन मंडी सब्जी मंडी, नवीन सब्जी मंडी में हमारा गोरखपुर। लोग बिना मास्क के ज़्यादातर लोग खरीदारी कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे? अब उसके शासन के प्रशासन व्यवस्था चाहिए, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। अभी क्या लगता है यहाँ लॉकडाउन कब खत्म होगा? लॉकडाउन अगर खत्म हो जाए तो कुछ बीमारी का तो कोई उल्लंघन नहीं दिखाई दे रहा है। लॉकडाउन को कैसे खत्म किया जा सकता है? जब अपने में सुधार रहेगा, अपने से संतुष्ट रहे तभी ना हो जाएगा लॉकडाउन। अब यहाँ के मुख्यमंत्री, सांसद जो लोग रहेंगे वही लोग करेंगे। हाँ, मास्क लगाना चाहिए, मास्क लगाना भी चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना चाहिए और प्लस जो है सैनिटाइजर भी करना चाहिए। अभी जो लॉकडाउन यहाँ गोरखपुर में नहीं खुला है, तो क्या ऐसा काम करेंगे कि लॉकडाउन खुल सके? नहीं, अब उसके बारे में हम लोग सोचा भी जाता है, किया भी जाता है। मास्क लगाया जाएगा, सैनिटाइजर भी किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग बनाया जाएगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे लोग इसका पालन नहीं कर रहे। अब सर क्या कीजिएगा भाई, कुछ लोग जो है सोचते हैं कि कोरोना खत्म हो गया है, लेकिन नहीं है, तो बहुत ज़्यादा भी है। लेकिन लोगों को अपने बारे में सोचना चाहिए और इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमको जो है हर चीज़ से बचना चाहिए। क्या लगता है कब तक खुल जाएगा गोरखपुर मेला? अब देखिए गवर्नमेंट का खेल है, अब गवर्नमेंट अब देखेगी कि हाँ यहाँ पर अगर स्थिति अच्छी हो गई तो खोल देगी, वरना। क्या नाम है हमारा? आई अब लोगों की लापरवाही है, जो मास्क नहीं लगा के आ रहे हैं, थोड़ा सा प्रशासन ढीला था इसलिए जो है मास्क लगाना लोग बंद कर दिए हैं। अभी लोगों को सोचना चाहिए, हर जगह जो है खुल गया है और हमारा जो है गोरखपुर नहीं खुला, क्यों नहीं खुला, इसलिए यहाँ केस बढ़ रहा है। अब इसी की अगर मास्क लगा करके अपना जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तो उसमें जो है जब केस कम होगा तो अभी गोरखपुर खुल जाएगा, और जब तक कम नहीं होगा तब तक यही हाल रहेगा। अब लोग लापरवाही में जो है मास्क नहीं लगा रहे हैं, समझ रहे हैं कि हल्का हो गया, और जब हल्का क्या हो गया, गोरखपुर इसी तरह लाक रहेगा जब तक 600 से के नीचे नहीं आएगा। यही है, अब ये है प्रशासन थोड़ा टाइट हो जाए तो सब लोग फिर वही जो है मास्क लगाना हमारा। और देश में कोरोना की दूसरी लहर जिस तेजी के साथ बढ़ रही थी, उसी तेजी के साथ अब वापस भी जा रही है। और अब पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश में कोरोना के 86,458 मरीज सामने आए। वहीं कल कोरोना ने 2,123 लोगों की जान ले ली। इन आंकड़ों में अच्छी खबर यह है कि करीब 66 दिनों बाद देश में कोरोना के नए केसों की संख्या 1 लाख से भी कम है। और इससे पहले 3 अप्रैल की बात करें तो 93,249 नए केस सामने आए थे। बता दें कि पहली लहर में एक दिन में सबसे ज्यादा 97,894 केस 17 सितंबर 2020 को आए थे, जबकि दूसरी लहर की बात करें तो एक दिन में सबसे ज्यादा 4,14,000 के करीब केस आए थे। वहीं ICMR ने बताया कि देश में अब तक कोरोना के 36,82,07,596 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। कल यानी 7 जून की बात करें तो कुल 18,73,485 सैंपल की टेस्टिंग की गई थी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए दिखाते हैं। मुझे रखना है, जहां तक सभी क्षेत्रों का विषय है तो 16 क्षेत्र उसमें हैं। एक क्षेत्र ऐसा है जो हमारे यहाँ लागू ही नहीं होता, नॉट एप्लीकेबल जिसको कहते हैं, लाइफ बिलो द वाटर। तो लाइफ बिलो द वाटर ये जो समुद्री राज्य हैं वहाँ लागू होता है, हमारे यहाँ लागू नहीं होता। बाकी 15 में 8 में हम 65% से ऊपर हो गए हैं, लेकिन 3 ऐसे हैं जिसमें हम पहले की परफॉर्मेंस में से दो ऐसे हैं जिनमें पहले की परफॉर्मेंस में से हम थोड़ा सा कम आए हैं। लेकिन अभी हम जो मध्यम दर्जे के बाकी 4 क्षेत्र हमारे हैं वो मध्यम दर्जे के हैं, उसमें भी हम कोशिश करेंगे अगली बार हम और आगे बढ़ें। एक क्षेत्र तो ऐसा है जिसमें हम प्रथम स्थान पर हैं, नंबर 1 पर हैं हम, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी। जो हमारी अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी यानी ग्रीन एनर्जी इसको कहते हैं, इस पर हमने जितनी भी अचीवमेंट की है उस पर नीति आयोग ने हमें 100 में से 100 अंक दिए हैं, इसलिए हम प्रथम स्थान के ऊपर उसमें हैं। और क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन इसमें हम 80 मार्क्स पर हैं 100 में से। सस्टेनेबल सिटी
इसमें 81 मार्क्स पर हैं। तो ऐसे लगभग ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां 80 से अबव हम हैं। तो जो सबसे अच्छी प्रगति हमने की है उसके अंदर नो पॉवर्टी, इसमें हम 22 अंक हमने इसमें ज्यादा लिए हैं। और ऐसे ही सस्टेनेबल सिटी जैसे मैंने बताया 81, इसमें पहले 49 पर थे, तो 32 अंक इसमें हमको ज्यादा मिले हैं। सस्टेनेबल कंजम्पशन यानी कंजम्पशन जो है स्थायित्व जिसमें आया है, फ्लोटिंग कम है अर्थात कंजम्पशन पर्याप्त परमानेंट जो हो रही है उसके अंदर भी 28 अंक हम बढ़े हैं। क्लाइमेट एक्शन में भी हम 17 अंक बढ़े हैं। जीरो हंगर इसमें हम 15 अंक आगे बढ़े हैं। असमानता को समाप्त करना अर्थात समानता की ओर जाना, गरीबी अमीरी को कम करना। और यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एलोपैथिक साइंस को लेकर दिए गए बयान के बाद बाबा रामदेव का बयान सामने है। तो यहाँ साफ तौर पर आपको बता दें कि बाबा रामदेव को लेकर आईएमए ने साफ तौर पर कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो यहाँ बताया जा रहा है कि बाबा रामदेव की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं और यहाँ एक तरफ से बयान भी सामने आया था और लगातार आईएमए कार्रवाई करने की मांग भी कर रहा है। इधर इसी मामले में पटना के पत्रकार नगर थाने में भी कार्रवाई करने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आवेदन दिया था, जिसे थाने ने आवेदन को स्वीकार कर लिया है। उधर मंगलवार की बात करें तो इस मामले में प्राथमिक दर्ज की जा सकती है। आपको ये भी बताते चले कि आईएमए ने वीडियो के आधार पर कहा था कि रामदेव ने दावा किया है कि एलोपैथी मूर्खतापूर्ण विज्ञान है और भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा कोविड-19 के इलाज के लिए मंजूरी दी गई है। रेमडेसिविर आदि अन्य दवाएं कोरोना के इलाज में साफ तौर पर असफल रही। आपको बता दें, एलोपैथिक साइंस को लेकर दिए गए बयान के बाद बाबा रामदेव बीते कुछ दिनों से चर्चा में है। तो यहाँ पहले भी उनका एक बयान सामने आया था और फिलहाल अब जो जानकारी निकल कर आ रही है कि लगातार आईएमए कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। और इसी मामले में पटना के पत्रकार थाने में भी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। उधर दिलीप कुमार की सेहत का जायजा लेने के लिए हिंदुजा हॉस्पिटल गए। तो बताया जा रहा है कि दिलीप कुमार की कुछ दिन पहले हालत बेहद ही नाजुक बताई जा रही थी और फिलहाल उनकी हालत अब हिंदुजा हॉस्पिटल में कैसी है, इसके लिए अब लोग जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। तो आपको ये भी बताते चले कि दिग्गज अभिनेता श्री दिलीप कुमार जी के स्वास्थ्य और उपचार की जानकारी के लिए खार के हिंदुजा अस्पताल में लोग गए और ऐसे में उनकी पत्नी और दिग्गज अभिनेता सायरो बानो जी भी अस्पताल में हैं। और यहाँ दिलीप कुमार जी के जल्द स्वस्थ होने की अच्छे से कामना करता हूँ, ये सब बातें फीड कर कही गई है। दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो के बकौल सांस लेने में दिक्कत के चलते रविवार सुबह हिंदुजा अस्पताल में उनको भर्ती भी कराया गया।
उधर यूपी के जलौन की बात करें तो नाबालिग से छेड़छाड़ी करना युवक को उस समय महंगा पड़ गया जब महिलाओं ने चप्पल से युवक की धुनाई कर दी। और ये पूरा मामला उरई कोतवाली क्षेत्र का है। छेड़खानी करने वाले युवक की नाबालिग लड़की ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पिटाई की और पिटाई का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक की जूते चप्पल से पिटाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें यूपी के जलौन से ये खबर सामने आई है जहां पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो यहां नाबालिग से छेड़छाड़ी करना युवक को काफी ज्यादा महंगा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से युवक को पीटा जा रहा है। आपको बता दें युवक ने लड़की के साथ छेड़खानी की थी और ऐसे में इसी के चलते युवक के साथ मारपीट की गई है। यहाँ वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से बदला लिया जा रहा है। तो यहाँ यूपी के जलौन से ये पूरी खबर सामने आई है जहां नाबालिग से छेड़छाड़ी करना युवक को काफी ज्यादा महंगा पड़ गया है और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से एक महिला भी युवक को किस तरीके से पीट रही है। और यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 100% ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। इस मुहिम तहत हर रोज ग्राम पंचायतां ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ 100% ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਜੱਟਪੁਰ, ਪੁੰਗਾ ਤੇ ਪੁੰਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੱਥੂਵਾਲ, ਲਲੋਤਾ, ਉਲਾਹਾ, ਚੱਕੜਿਆਲ, ਪੜੋਲਿਆ ਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਿਕਰੀ ਨੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਜ਼ਰਪੁਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ 100% ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 100% ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3,52,723 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 100% ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਆਓ ਲੱਗ ਜਾਓ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਰਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਘੱਟ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। के बाद का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात मुंबई की करेंगे, जहां उपनगर के कांदीवली, बोरीवली, मालाड इलाके में भारी बारिश हुई। काले घने बादलों के साथ यहां बरसात हुई है और मुंबई में तेज हवाओं के साथ झमाझम बरसात हुई है। जगह जगह पानी इकट्ठा होने से यातायात बिल्कुल प्रभावित हुआ है और मौसम के दस्तक देते ही चारों तरफ अंधेरा भी छा गया है। तो यहाँ तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, सड़कों पर भी पानी भर गया। हालांकि लोगों को चिलचिलाती धूप से बरसात राहत पहुंचा रही है।
फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर